ये है फार क्राई प्राइमल का फर्स्ट एपिसोड। इस गेम के लिए मेरी एक्साइटमेंट आज ना भाई नेक्स्ट लेवल हो रखी है, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि फार क्राई जो फ्रेंचाइज है ना, ये बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइज है और इसकी सीरीज मैंने अपने चैनल पर आज तक स्टार्ट नहीं की। पर ये चीज आज चेंज होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पहली बार फार क्राई स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है। Puedo mandarti a disparo. Si è volatilizzato. Me ne vado. Executor peccata mundi. عارف ضعف اللي جبان محمد ليس مهما كما ظننت سأصل. तो ज्यादा नहीं, बस 10,000 साल पीछे आ चुके हैं हम लोग। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एक और चीज, इन लोगों में आपस में बहुत सारी बातें होंगी ऑब्वियसली, तो टेंशन मत लेना। जो भी बात होगी मैं समझाते जाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, मैंने एक दो फार क्राई गेम्स ना पहले भी खेले हैं, लेकिन ये गेम फार क्राई सीरीज से बिल्कुल अलग लग रहा है। इस गेम की फीलिंग एक अलग ही टाइप की आ रही है, पता है? Winja, Mase Hasar, Mase Janras. Palhu Mansepa, Winja Duashala. Tusama, Winja Urus Waidarsh. Guifa Haplaha. Winjai Damsha. Mabaya Guama. Udam. Krauhadan Yaudan. Isila. Haskapuris. Winjam Hiraguas Barash. Nu. Laukas Guama. Mash Apashkanti. Winja Brashtar. Balshayua Guasharsh. Urus Sansharsh. Mas Sansharsh. तो ये बाबा जो भी थे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, ऑब्वियसली इंग्लिश तो नहीं है इतने साल पहले ये लोग, तो ये अपनी भाषा में अपने लोगों की कहानी सुना रहे थे और इनके लोगों का नाम था विंजा। तो ये बता रहे थे कि बहुत साल पहले हमारे जो लोग थे विंजा, वो सफर करते हुए बहुत दूर निकल गए और उन्हें एक ऐसी जमीन मिली जिसका नाम था उरूस, और उस जमीन में जनजीवन भरा हुआ था। इसलिए हमारे भाइयों ने क्या किया कि वहां पर हम सब के लिए उन्होंने एक घर बना दिया था कि जितने भी विंजा के लोग हैं सब वहां जाकर आराम से रह सके। लेकिन उसके बाद खतरा आया और उस खतरे का नाम था उद्दम वॉरियर्स, जो कि इंसानों को मार के खाते थे, और उनके बाद आए इजीला जो कि आग को कंट्रोल करते थे। तो इन दोनों वॉरियर्स ने मिलकर हमारे लोगों पे हमला करके उरूस से हमें निकाल दिया और हमारे लोगों पे अंधकार छा गया। लेकिन एक बार फिर से रोशनी की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि वेंजा के जो लोग उरूस से भटक गए थे वो लोग अब पहले से ताकतवर हो गए और वो उरूस और हमारी तलाश में घूम रहे हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं यूबीसॉफ्ट की थोड़ी बुराई करते रहता हूँ लाइव स्ट्रीम में, लेकिन उनके हर गेम का ना ग्राफिक्स बहुत अच्छा रहता है। देख रहे हो भाई? तो इस कहानी में जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम आई थिंक ये टकार है, या टक्कर बोलूं मैं? नहीं, टकार बोला ना भाई ने, तो टकार है मेरा नाम। एक मिनट मत बोलना कि मैमथ का शिकार करना है मुझे। भाई सब कैसे शिकार करेंगे, इतने सारे मैमथ हैं। तो मेरे हाथ में हथियार के नाम पे ये भाला है, ओके? क्राउच करके इन मैमथ से बचते हुए फॉलो करना है। जो मेरा दोस्त है, या पता नहीं उसका क्या नाम है। हाँ। अच्छा, मेरे साथी का नाम डाल्सो है, ओके? क्योंकि अभी नाम ऊपर में लिखा हुआ है ना, इसको फॉलो करते रहना है। तो डाल्सो का कहना है कि अभी छुप के रहो और इनके झुंड में से ना एक छोटा मैमथ ढूंढते हैं और उसका शिकार करने के बाद फिर हम लोग खाना खा सकते हैं, ठीक है? तो इन मैमथ में से अभी तक तो छोटा कोई नहीं दिख रहा है। Halu Shashvalin Shalamas Manafguanmas Hahadamas Shuta Narimas। तो डाल्सो की बातों से पता चल रहा है कि ये लोग बहुत दिन से सफर कर रहे हैं और खाने का इनको कुछ मिला नहीं है। अच्छा, डाल्सो ने बोल दिया है कि अगर आज ये शिकार नहीं ना हो पाया तो हम लोग भूख से फिर डेफिनेटली मरेंगे, तो ये शिकार तो करना ही है। अच्छा, मेरे ग्रुप के लोगों ने यहाँ पे आग लगा दी ताकि मैमथ भाग के अपने झुंड में नहीं जा सके।
खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आसपास और भी भाले रखे हुए हैं। एक तो पता नहीं मेरे पास भाला क्यों, मेरे पास भी तीर धनुष होना चाहिए था, क्योंकि भाला खत्म हो जा रहा है बार बार और मेरे ग्रुप के लोग पीछे ही खड़े हैं, तो मुझे अकेले ही लड़ना होगा। बहुत बढ़िया भाई। तो डाल्सो ने बोला था कि अगर आज खाना नहीं न मिला तो फिर हम लोग मरेंगे भाई, तो चलो खाने का इंतजाम हो गया है। सुहान बरस्तार। Suon. डाल्सो मेरी यानी कि टकार की तारीफ कर रहा है कि अच्छा शिकार किया भाई। Ușlau Dragoaș. ये और भाई साहब, ये 10,000 साल पुराना वाला टाइगर है जिसका नाम है सेबर टूथ। दांत देख रहे हो इसके? Takar. तो खाने का इंतजाम हुआ था इन लोगों का, लेकिन अब तो भाई जान के लाले पड़ गए। यह क्या मैं तो शुरुआत बहुत ज्यादा फाड़ू हुई। एक शेर भी आ गया जिससे लड़ने की अभी तो ताकत नहीं है, और गेम ने एक तरह से दिखा दिया है कि देखो जंगल में उसी का राज है भाई जिसके पास ज्यादा ताकत है, तो अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। Mai Shanchita Takar. Uruswaida. Umas Aperskandinja. Rasta. Da. Ușlau Dragoaș. तो डाल्सो की मौत हो गई और इसने मरने से पहले टकार को बोला कि तुम रुकना मत, और जिस उरूस की जमीन की तलाश में थे हम लोग वो तुम ढूंढना, और हमारे जो विंजा भाई बुला गए उनको भी तुम ढूंढना। और ये एक ब्रेसलेट टाइप का उसने कुछ दिया टकार को। Urushanti. Patigri Shantir. Tacis Ladausam. Guisha Dausam. तो ऐसा है ना कि उस शेर की आवाज पहाड़ के ऊपर ही से आ रही है, तो इसलिए टकार ने बोला कि उरूस की जमीन तो आसपास ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा पास ये शेर है, इसलिए मुझे एक हथियार चाहिए और इसको अभी धनुष बनाना है। और ये धनुष बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए ये ऊपर में लिखा हुआ है। तो 5 लकड़ियां तो मैंने ले ली है, इसके अलावा 2 रीड्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, और 2 स्लेट। अच्छा मेरे ग्रुप में 5-6 लोग थे, शेर ने 1 से 2 मिनट के अंदर पूरे ग्रुप की ऐसी तैसी कर दी। मुझे पता है शेर को देख के क्या फीलिंग आई कि शेर मतलब ऐसा बोलना चाह रहा था कि मेरे रहते हुए तुम लोग शिकार करोगे, ये जंगल मेरा है, इसलिए यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना कुछ शिकार नहीं कर सकता। इसलिए देखा मैमत के ऊपर भी बैठ गया था वो। अजय ऐसा है कि धनुष बनाने के लिए सारे सामान इकट्ठे कर लिए, पहले धनुष बनाया जाए। अजय इस मेन्यू में देख रहे हो कितने सारे हथियार है, ऑब्वियसली धीरे धीरे अनलॉक होंगे। अच्छा मुझे एक बात जाननी है कि मतलब इतने लंबे चौड़े भाले से उस शेर का कुछ हुआ नहीं, तो ये पतले तीर क्या बिगाड़ लेंगे उसका? तो इस कहानी में शिकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिकार नहीं करेंगे तो मेरा कैरेक्टर खाना नहीं खा पाएगा। और शिकार करने के लिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो हंटर विजन है ना ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे आसपास की जो भी जरूरी सामान है ना वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो टकार का भी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इसको खाना चाहिए, क्योंकि इसके पास ताकत नहीं है, देख रहे हो ना हेल्थ ब्लिंक कर रही है। और शिकार कोई बड़े जानवर का नहीं करना है, सिर्फ 3 बकरे या बकरी कुछ भी चलेगा, जिसमें से एक मुझे नजर आ रही है थोड़ी दूर है। तो बकरी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका शिकार करने कोई आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे दबे पांव से क्राउच करते हुए थोड़ा और नजदीक चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा और सामने जा सकते हैं ताकि क्लियर शॉट मिले। तो एक हो गया है, लेकिन आसपास की बकरियों को भी पता चल गया कि कोई कांड कर रहा है, तो सब भागेंगी अब।
लेकिन अपने को धीरे धीरे जाके शिकार करते रहना है। तो 2 बकरियों को पहले स्किन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे तीसरी और आखिरी बकरी का शिकार करने। टकार भाई कच्चा ही खा गया, मतलब ठीक है मैं समझ रहा हूँ स्टोन एज का टाइम है, उतना पका के कोई नहीं खाता होगा, लेकिन आग का तो बंदोबस्त था भाई तेरे पास, पका के भी खा सकता था। अच्छा सर्वाइवल गेम है ना, इसकी जो भी सामान दिखे ज्यादातर सब कलेक्ट करते ही रहना है, काम आएगा ही बाद में। तो हेड पे शॉट नहीं लगा है, लेकिन उसका खून गिरा हुआ देख रहे हो, इसको फॉलो करते रहना है। अच्छा हेड पे नहीं लगा था तेरे, लेकिन उसके बाद भी मरी गई। चलो ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, बस इसको स्किन करना है। तो टकार का कहना है कि रात हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह चाहिए, क्योंकि रात में जान रहे हो ना, जब दिन में शेर का इतना आतंक है तो रात में तो पता नहीं कैसे कैसे जानवर आते होंगे भाई शिकार करने के लिए। तो रात में यहाँ पर सो सकते हैं, पर उससे पहले यहाँ पर जो सामान दिख रहे हैं ना सबको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आग जलाएंगे और रेस्ट करेंगे। अच्छा कहानी अभी तक तो बहुत सिंपल है कि जो जमीन है उरूस की उसको ढूंढना है, और टकार के जो ग्रुप के लोग हैं यानी कि वेंजा वो भी वहां उरूस में हो सकते हैं, तो उनको भी ढूंढना है। तो कहानी तो बहुत ही सिंपल लग रही है, लेकिन उरूस की जमीन तक पहुंचना इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि खतरा देख रहे हो ना कैसा कैसा है। चलिए देखते हैं रात में क्या होता है। मेन धमाल तो रात ही में होगा। Isso. Winja hadashta. Urgi winjam saquim. Urusimqua. तो टकार को एक तीर मिला और इसका कहना है कि ये तीर विंजा ने बनाया है। Pantishas dangu. Walzra taticha mahapur baram. तो जिस विंजा का ये तीर है, अगर उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हैं तो उरूस की जमीन तक पहुंच सकता है टकार। पर क्योंकि अभी रात का टाइम है, अंधेरा बहुत है, इसलिए ये एक गदा बनाना चाह रहा है, बोले तो क्लब, जिसमें ये आग लगा के अंधेरे में थोड़ा उजाला करके आगे बढ़ सके। एक मिनट, ये सामने पत्थर पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि वही शेर बना हुआ है, देख रहे हो। तो मैंने जो क्लब बनाया उसमें आग लगा के उसको टॉर्च की तरह इस्तेमाल करना है। मैं बता रहा हूं भाई, इस गेम का ना पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होने वाला है। अभी तक जितने भी गेम्स खेले हैं ना मैंने चैनल पे, ये बिल्कुल अलग होगा। तो जिस वेंजा का तीर था उसके पैर के निशान उसको फॉलो करना है। Purshasda. Guastru dagua. तो टकार ने बोला कि इनको जला के रास्ता क्लियर करना है, ठीक है। तो बस हंटर विजन यूज करते हुए थोड़ा आसपास भी ध्यान रखते। अरे रे रे रे, वो शेर तो यहीं पे इंतजार कर रहा है मेरा, उससे फाइट करना है क्या? भाग गया, भाग रहा है ना, हाँ आग देख के भाग गया आई थिंक। चलो अच्छा ही है। अच्छा शेर देख, तू शेर है भाई, इसलिए पीछे से हमला मत करना, चीटिंग मत करना मेरे साथ। अब मेरा आधा ध्यान उस शेर के ऊपर रहेगा, पता है। तो यहां से उस वेंजा के पैर के निशान कहां जा रहे हैं? अच्छा खून गिरा हुआ है क्या? मत बोलना कि उस शेर ने उस वेंजा को भी मार दिया। इस गुफा के अंदर से शेर की आवाज आ रही है, तो वो जो शेर भागा उसी की गुफा है क्या ये? फाइट करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी, शेर की गुफा ही में आके शेर से फाइट करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा ही है। तो जिसके पैर के निशान हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसने यहाँ पर आग जलाई होगी, और लकड़ियों की राख अभी गर्म ही है, यानी कि वो अभी आग बुझा के गया होगा, यानी आसपास ही है।
अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये क्या सिखा रहे मुझे कि मैं अपने गधा पे आग लगा सकता हूँ खुद से? पहले ना बोलना चाहिए था। अच्छा, ये आग लगाने में जानवरों की चर्बी काम आती है जो शिकार करके टकार ने अपने पास रखी होगी। ये मुझे ऐसा लग रहा नहीं है भाई, ये दूसरी बार आवाज सुनी, पक्का ये शेर की गुफा है या फिर यहाँ पर उससे भी कोई बड़ा खतरा है। वहां पर दिख तो गया, वो आग लेके जा रहा था, टकार ने आवाज क्यों नहीं लगाई उसको? भाई साफ दिख रहा था, टकार चिल्ला के बुला सकता था भाई, बुला ही लेता। अच्छा, जहां पर आग की जरूरत नहीं होगी उसको बुझा के रखेंगे क्योंकि लकड़ी का साइज छोटा हुए जा रहा है मेरी। अच्छा, ये फार क्राई का गेम है इसलिए मुझे लगता है कि इस गेम में चूहों को भी मार के उनका भी मीट रख सकते हैं। भाई ठीक है, घिनाने वाली बात है लेकिन क्या करोगे, स्टोन एज है ना, उस टाइम सब चलता था। तो इतने इतने चूहे दिखा रहे, मैं समझ रहा हूँ कि इनको मारने के लिए बार बार बोला जा रहा है और मेरी लकड़ी भी छोटी हो गई है। एक चूहा मार के देखूं क्या? चूहे का भी मीट रखना है और इसका भी कुछ ना कुछ काम हो गई। चलो ठीक है, ज्यादा कलेक्ट नहीं करते हैं अभी फिलहाल। वो जो विंजा उसके पैर के निशान को फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मरे हुए, तो जिस विंजा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसने मारा है या फिर शेर ने मारा है? एक मिनट, ये लड़की कान काट रही है। tigri, अरे मेरी बात, पीछे से शेर आ रही है, मुझे डराना बंद कर, पीछे देख। Utram, टकार की जिंदगी में शेर ने अलग आतंक मचाया हुआ है। अभी तो बार बार कटसीन में मुझे बचा लिया जा रहा है लेकिन कभी ना कभी तो इससे फाइट करना होगा और ये खतरनाक दिखता है भाई। Sakwa. Haim. तो ये लड़की विंजाई है लेकिन ये बाकी लोगों को मार के उनका कान क्यों काट रही थी? इसने फॉलो करने बोला है, ठीक है। तो शेर की गुफा से निकलकर हम लोग उरूस की जमीन तक पहुंच गए। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी पहुंचेंगे। वाह भाई। Urus, Winja. Na Orrospi? Palu, Sashwalim Shalam, Dakar Hassam, Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis, Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. तो जिन आदमियों का ये कान काट रही थी वो उदम वॉरियर्स थे। Utakar uli muana. Ku Aikagwashta, Mi Kauha. Ahatra. Guama. Guama. तकार को ये लड़की थोड़ी सी पागल लग रही है इसलिए इसको फॉलो नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इसने बोला कि इसके पास घर है और खाना भी है और इस लड़की का नाम है साइला और इसको टकार ने बोला कि तुमने जान का खतरा मोल लिया था शेर की गुफा में जाकर। तो इसने बोला कि मैं इसलिए गुफा में गई थी क्योंकि शेर उदम वॉरियर्स को ले गया था और मुझे उदम ग्रुप के लोगों के कान चाहिए थे, इसलिए मैं गई थी। और टकार ने इसको बताया कि मैं बहुत दिन ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। Ada. तो ये लड़की भी वेंजाई है लेकिन ये अपने वेंजा ग्रुप के साथ नहीं है और ये खाने का दे रही है, पता नहीं क्या खाने का दे रही है भाई। थोड़ा सोच समझ के खाना, ये पता नहीं क्या है जो भी है।
Kuala Yawinja. तो टकार इससे जानना चाह रहा है कि बाकी के वेंजा के लोग कहाँ हैं। Ul. Udam Shajan. शाहजहान बोला क्या इसने? Winja Damsha. Hugujarra. Udam. Pal Huwinja Huguana. Winja Haiwa Guasha. Sandamsha Orosu. Tigre Dansha Dobo. तो उस शेर ने साइला को बहुत ही भयंकर तरीके से काटा, लेकिन हिम्मत देख रहे हो अभी भी हंस रही है। Sakwim. Ai. Walta Lauba Akista. Mi Barra. तो टकार बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और इसने बोला कि बाहर हरी पत्तियां वो लाकर मैं इसको दे दूं। तो ठीक है। अच्छा, साइला बता रही थी ना कि उल जो कि उदम वॉरियर्स का लीडर है, उसने इस उरूस की जमीन पर हमारे लोग यानी कि वेंजा ने जो अपना घर बनाया था उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और उदम वॉरियर्स ने बहुत सारे वेंजा के लोगों को मारा। इसलिए अब हमारे लोग अलग अलग हो गए और सब अब अकेले ही घूमते हैं। और इसका ये भी कहना है कि जो शेर ने जख्म दिया है ना, वो ठीक करने के लिए जो हरी पत्तियां चाहिए वो नदी के पास मिलेंगी। आराम आराम से चलना है भाई, क्योंकि अब मैं यहाँ से अकेला हूँ और वो शेर कभी भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आ रहा है वो शेर। सिर्फ ढूंढ कर मुझे 2 हरी पत्तियां और जमा करनी है, फिर निकलेंगे यहाँ से, यानी कि साइला के पास वापस जाएंगे। अच्छा, ये जो ब्लू पत्तियां उठाई इसका क्या काम है पता नहीं, लेकिन अगर उठाने का है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। देखो एक और चाहिए, और यहाँ पर उदम वॉरियर भी है। बहुत अच्छा। ये अच्छा है, ये उदम वॉरियर और ये सियार आपस में लड़ रहे, जो भी बच गया उसको मैं मार के हरी पत्तियां उठा के निकल लूंगा। ओ भाई 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 इसको हल्के में ले रहे थे। तो जितने भी लोग यहाँ मरे पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, सबके सामान उठाता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। फिर मैं समझ रहा हूँ कि गेम अभी स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए आसान वाले उदम वॉरियर्स अभी अपने को मिल रहे हैं। ये चील देख रहे हो ना, आवाज आई जा रही है। यहाँ अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो ये हमला करने लगी। मैप में भी लाल लाल बन रहा है उसको लेकर। निकलते हैं भाई यहाँ से। तो सीधा सीधा साइला के पास जाएंगे, और हाँ रास्ते में बहुत कुछ है कलेक्ट करने का, लेकिन जो रेयर चीज नहीं है जैसे कि वुड्स, ये सब उतना रेयर सामान नहीं है, आराम से मिल ही जाता है। तो जो अपने रास्ते में मिल गया उसको उठाते चलेंगे, लेकिन बैग को फुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास जो बैग है या पता नहीं जो भी है सामान रखने का पाउच, वो फुल भी हो रहा है। एक सेकंड, इसके अंदर क्या है, इसको तोड़ के देखते हैं। भाई मुझे लगा था इसके अंदर से कुछ निकलेगा, मैं समझ गया ये क्या है, जैसे कोई दुश्मन या फिर कोई ऐसा जानवर घूम रहा है ना, तो उसके ऊपर ये सब गिरा सकते हैं इसको तोड़ के। तो साइलेंटली मिशन करवाने का पूरा इंतजाम करवा के रखा हुआ है, और साइला तक हम लोग पहुंच गए, उसको पत्तियां दे देते हैं। Saila. Ti Walnayi. हरी पत्तियां बोल के ये सफेद पत्तियां दे दी इसको चबाने से टाइगर के दिए हुए जख्म ठीक हो जाएंगे। Shaja Tani Chlauta. Ku Schlauata. Tanyi. अच्छा, टकार जब यहाँ पे आया था तो ये अपने कान पे हाथ रख के कुछ सुनने की कोशिश करी थी, और ये बोल रही है कि बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही, तुमने सुना क्या? तो टकार ने तो नहीं सुना है। Dubu. Walna Maispa. अच्छा, इसको जख्मों पे लगाना है, वही मैं सोचूं। अभी हम सब अपने घर में आराम से बैठे रहते हैं, सोचो उस टाइम की जिंदगी ऐसी होती होगी या इससे भी ज्यादा खतरनाक। Washta. Luhayam. Urus Quapacham.
तो टकार यहाँ से जा रहा है और इसको बोला कि मैं जा रहा हूँ उरूस की जमीन को देखने के लिए अच्छे से। Palhubayatar. Ul. Hers. Udam. Salwatija. Uana. Winja Waida. Tu Hypadas Shwana. तो साइला का कहना है कि बाहर बहुत खतरे हैं, भेड़िए, भालू, उदम वॉरियर्स, पर ये गुफा बहुत ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए तुम बाहर जाओ और तुम्हें जो भी वेंजा मिले उसे इस गुफा में रहने के लिए भेज देना। Masi Shashautan Waida Takar. Usayishwada. Haichauha Salwa. अच्छा ये बहुत सही लगा भाई। मिशन कंप्लीट होने के बाद देख रहे हो कितनी अच्छी नॉइज आई। तो ये उरूस का मैप खुल गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गया है नेक्स्ट, टेंसे द शामान, और इस मिशन की डिफिकल्टी भी लिख के दे दी है कि आसान है, यानी कि इस मिशन को करने में उतनी मुसीबत नहीं आएगी। पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा मिशन की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड। लेकिन अभी उतना आगे का नहीं सोचते, ये जो टेंसे इनसे जाके मिलना है और रास्ते में अपने को जो भी वेंजा के लोग दिखे उनको यही बोलना है कि ये गुफा सुरक्षित है, वहां जाके रहने लगो। अच्छा साइला ने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर भालू भी है, तो भालू पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि टकार इस हालत में कि भालू से लड़ पाएगा। अगर भालू दिखे तो भागना ही पड़ेगा मुझे लगता है। अच्छा एक आध शिकार कर लो क्या? ना अभी तो खाने का बहुत है ही इसके पास पहले ही से। अच्छा हर फार क्राई की गेम में बाइक भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, ज्यादातर में कार चला सकते हैं, लेकिन अभी इस गेम में कोई भी ऐसा मेरे पास व्हीकल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, स्टोन एज है। कोई जानवर पे बैठ के ऐसे ऊंट वूट नहीं है क्या इस गेम में? मैमथ पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन मैमथ को काबू में करना होगा। हाँ ये हो सकता है, अभी तो नहीं, हो सकता है कि आगे की गेम में ऐसा हो। ये मैप में मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहा है? ओए ये कहां से आया? ये अपने साथियों की मौत का बदला लेने आया था, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा उस टाइगर को छोड़कर अभी तक कोई ऐसा जानवर नहीं दिखा है जो टकार को मार सके अभी तक। और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि गेम अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो आसानी चीज देंगे, जैसे से आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा वही तो मैं सोचूं भाई, बिना ग्रैपलिंग क्लॉ के मैं चढ़ूं कैसे? तो इसको पकड़ के ऊपर चढ़ा जा सकता है। अब पहाड़ चढ़ना आसान हो गया है नहीं? तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा पहाड़ के ऊपर चढ़ना, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान था। ये क्या है? बॉन फायर्स। तो बॉन फायर्स अगर मैं जला लेता हूं तो वो इलाका मेरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कोई दुश्मन तो नजर नहीं आ रहा है, बस इस बॉन फायर में जाके आग लगा देनी है। तो ये मुझे एक तरह से सिखा दिया गया है कि इस टाइप का बॉन फायर जहां भी दिखे वहां पर बस दुश्मनों को खाली कर देना है अगर दुश्मन रहे तो, और बॉन फायर जला के उस इलाके को क्लेम कर लेना है। तो ये इलाका मेरा हुआ है ना। और यहाँ पर फास्ट, अच्छा तो बॉन फायर जला लेंगे तो उस जगह पे फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। चलो अच्छा ही है। अच्छा ना सिर्फ बॉन फायर जैसी जगह रहेगी, बहुत सारे दुश्मन के अड्डे भी रहेंगे, वहां जाकर ऐसे दुश्मनों को मारकर उस एरिया को भी क्लेम कर लेंगे तो वहां भी फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो जाएगा। तो क्योंकि मैप लंबा चौड़ा होने वाला है और एक जगह से बहुत बार आना जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैवल ही अपने काम आएगा। अच्छा सामान में उठाते चल रहा हूँ, अपग्रेड करने के काम आएगा या फिर एटलीस्ट तीर बनाने के काम तो आ ही जाएगा। अच्छा यहाँ पास में एक साइड ऑब्जेक्टिव भी दिख रहा है, उसको भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक मिनट रुक के मैं देखता हूँ। अरे ये जो भाई सही में अटैक करती है। इसमें जानवर से खतरनाक तो ये पंछी यहाँ से निकलते हैं।
तो जिनसे मिलना है उनसे ज्यादा दूर नहीं हूं मैं, लेकिन यहां से अगर उतर के जाता हूं तो मुझे लगता है कि निकल लूंगा मैं, इसलिए ऊपर ही से चलते हैं। ये बात तो है कि इस जंगल में सेफ्टी की 1% गारंटी नहीं है, कहीं से भी और कभी भी हमला हो सकता है। ये मुझे ऐसा लगा ये बारहसिंगा मुझे मारने आ रहा था। भाग गया भाई, तिल लेने गया। मैं जा रहा हूं अपना जहां जाना है मुझे। नहीं अभी तो चलो नया गेम, इसलिए नई नई जगह देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इतना दौड़ के हर जगह जाना रहा ना भाई, हालत खराब हो जाएगी। एक तो जंगल इतना खतरनाक है, कुछ ट्रैवल करने का मिल जाए तो अच्छा रहता। अच्छा, जिनसे मिलना उनकी गुफा तक पहुंच गए। स्टोन फिंगर्स नाम है इस जगह का। कुछ स्किल्स भी अनलॉक हो गए, लेकिन बाद में, अभी पहले इनसे मिल लेते हैं। बताओ, ये सब आराम से गुफा के अंदर रहते हैं भाई, शेर वेर का डर नहीं है क्या? ये बाबा मेरा ही इंतजार कर रहे थे, बोलते कि तुम ही हो वो जिसकी आत्मा काफी ताकतवर है। Guaita Walsnar. Tinsai Hassan. Balsa Yukala. Hars. Nasa. Tigri. Ruguamta. Mu Salwa Padawaida. Uhaita. Tinsai. नहीं तिनसे ने नहीं बोला। Jasa. Uchasarda. Hassan. Hashayu Baja. अच्छा, ये तिनसे बोल रहे थे कि मैंने एक ताकतवर आत्मा को बुलाया, भालू, राइनो या शेर, और तुम आ गए। Uguefas wasnas pavi. ये चूहे का और तकार का खून मिलाकर ये पिला रहे हैं, इससे क्या होगा? Upafi takar. Upafi. मत बोलना कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप का कुछ देखने मिलेगा। तकार की आत्मा शरीर छोड़ने वाली है क्या? क्योंकि तिनसे का कहना है कि अपनी आत्मा को आजाद होकर घूमने दो। ये कहाँ आ गए भाई? विजन ऑफ बीस्ट। ओके, और मुझे ऑब्जेक्टिव मिला है कि गाइड को फॉलो करना है। तो मेरा गाइड है कौन? और ये जानवर मुझे देख के डर के भाग क्यों नहीं रहे? Nam Gual Voyage. अच्छा, टकार भी यही बोल रहा है कि ये जानवर मुझसे डर रहे नहीं है। ये मुझे लगता है कि टकार की आत्मा आराम से बाहर घूम रही है। Mukwari Shasta. तो ये उल्लू टकार का गाइड है और इसको फॉलो करना है। ओ भाई, ये मैं उड़ने क्यों लगा? मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट पर्सन मोड में सुपरमैन बन के खेलना होगा, लेकिन मैं उड़ रहा हूँ और इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अभी ये जो मेरा गाइड है, ये उल्लू, इसको फॉलो करते रहना है। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये टेंशन ने क्या पिला दिया टकार को जो इसकी आत्मा बाहर निकल गई है। और टकार उनको बोल रहा था कि एक गुफा है, वहां आप जाइए, सेफली रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाने वाला। अच्छा, सोच के देखो, यूबीसॉफ्ट वाले इतना जल्दी गेम बना देते हैं, अगर वो 3-4 साल लेकर एक गेम बनाए तब कितना अच्छा बनाएंगे। और वो उल्लू बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तो ऐसा है कि दौड़ने का ऑप्शन नहीं दिया है, चल ही के फॉलो करना है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब रियलिटी या ये हम लोग सपना देख रहे हैं या ये कुछ क्या है ये और इसको हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं।
Naish. तो टकार इसको बोल रहा है कि दिखाओ मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो। हाँ उल्लू बताइए दे क्या दिखाना चाह रहा है। ये देखो फिर उड़ाने लगा। सुपरमैन गेम में इतना हल्के तो नहीं उड़ता सुपरमैन, लेकिन फर्स्ट पर्सन मोड में उड़ने का मजा मुझे पूरा आ रहा है। भाई एक सेकंड में सीन चेंज हो जा रहा है, कसम से ये ऐसा लग रहा है कि पिक्चर देख रहा हूं मैं। तो उड़ना बंद हुआ या अभी भी उड़ते ही रहना है? ये तिनसे ने यहाँ भेजा क्यों है टकार को, पता नहीं। और ये उल्लू क्या दिखाना चाह रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ पर सारे खतरनाक जानवर है, शेर वेर सब है यहाँ पर कोई हमला नहीं कर रहा है। भालू भी है। हो। ये मैं लिख के दे देता हूँ, ये सब आगे गेम में आएंगे और इनसे लड़ना भी पड़ेगा। Dush, dush. Umifaqui Jausumuha. अच्छा अच्छा, असैसिन्स क्रीड की तरह टकार ने इसको काबू कर लिया उल्लू को, और टकार इसको बोल रहा है कि अब तुम मेरी आंखें बनोगे आसमान में और सब कुछ मुझे देख के बताओगे। तो जैसे असैसिन्स क्रीड में पंछी मदद करते हैं ना, ये उल्लू मदद करेगा इस गेम में मेरी। Varana bandeta. Subnia. Na subnia. Tabaran sayu warbetikala. Gualpati. Shras. Uhai guarbeti. Ubargo sayu tu sidaha. Usai diyu diyaugadaha. अच्छा अच्छा, जानवरों को काबू करेगा टकार और जानवर इसकी फाइट में मदद करेंगे। भाई ये तो मुझे आरआरआर जैसा लग रहा है। शेर भालू सब मेरी फाइट में मदद करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। Guarbeti. Varanha bandeta. Kubalsan guarha bandabada. तो तेंसु को पता था कि उल्लू की आत्मा के साथ बॉन्डिंग कर लिया है टकार ने, और टकार बोल रहा था कि ये सब सपना था क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं सपना नहीं था, और उल्लू ने तुम्हें बीस मास्टर का नाम दिया है। और तेंसे ने मुझे बोला कि चलो उल्लू की, और एक मिनट पहले इन आदमियों को मार दे दो फिर बात करते हैं। तो ये उदम वॉरियर्स वेंजा के किसी आदमी को कैद करके ले जा रहे थे, इसको आजाद कर देते हैं। Nartarim. Tarwinja Kauha Waidata. तो टकार ने इस आदमी को उसी गुफा की तरफ भेज दिया है, ठीक है। Rabaka Garban. Shabarshai. अच्छा टिन से बोल रहे थे कि ठीक है तुमने उल्लू की आत्मा के साथ तो बॉन्डिंग कर ली है, पर क्या तुम एक भेड़ियों को काबू में कर सकते हो? और उन्होंने बोला कि भेड़ियों का झुंड का लीडर एक सफेद वुल्फ है, उसको ढूंढो और उसको काबू में करो। और ये जितने भी जानवर ये सब टकार की फाइट में मदद करेंगे। ये सब काम किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, और पता नहीं आगे कैसे कैसे जानवर देखने मिलेंगे, मजा तो पूरा आएगा। और बस आप लोगों का इतना काम है कि भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।